Hello friends, welcome to our YouTube channel. How are you today? Fine? Yes, I am also fine. So what is topic of the day? Any guess? I will be teach you today verb. Verb is a so interesting topic because daily routine like that reading, playing, running, sleeping, etc. is a verb. So definition is that action word or doing word is called verb. Mainly verb is three types. First, linking verb. Second, helping verb. Third, main verb. So linking verb is are, am, was, वर. इनके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आती है. मेन वर्ब इज रनिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग, रीडिंग, ईटिंग इज कॉल्ड मेन वर्ब. जो भी हम लोग डेली रूटीन में क्रिया करते हैं वो क्या होती हैं? वर्ब्स होती है. एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर. आई के बाद जो एम आया है ये क्या है? मेरा लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इसके बाद में कोई भी मेन वर्ब नहीं है. ओके, ये लिख भी दिया है. वेयर एम इज लिंकिंग वर्ब. डन. सेकंड, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इज ए टू टाइप्स. फर्स्ट, प्राइमरी या ऑक्सिलरी वर्ब. सेकंड, मॉडल्स. मॉडल्स अलग होती है आपकी प्राइमरी में, पहले पढ़ा रहा हूँ. सो हेल्पिंग वर्ब इसमें फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज एम आर. इज एम आर वाज वर्ब. ये वर्ब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में आएंगी. जैसे आई एम प्लेइंग इन द क्रिकेट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है. इसका एग्जाम्पल फर्स्ट क्या था? इज एम आर वाज वर्ब. ये वर्ब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में मेन वर्ब प्लस आईएनजी. कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस क्या होते हैं? जो आपका काम हो रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो काम चल रहा है वो आपका कॉन्टिन्यूअस. सर रनिंग, प्लेइंग, ये क्या मतलब दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इज दैट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस. ओके. सो आई एम प्लेइंग इन द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब वो प्रेजेंट में काम हो रहा है. इसका कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस मेन वर्ब प्लस आईएनजी. सेकेंड पॉइंट इज बी. इनका प्रयोग एडजेक्टिव, नाउन, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म. आप लोग याद रखना कि पैसिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. ओके. सो एग्जाम्पल, आई एम फाइन. आई के साथ एम आया है तो क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब. थर्ड क्या है? आई एम अ टीचर. ये सारे आपके क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं. सेकंड पॉइंट देखते हैं. हैज़, हैव, हैड, इनके साथ नाउन या V3 फॉर्म आएगी. V3 का मतलब होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब नाउन आएगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. एग्जाम्पल इज लाइक दैट, आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास एक कार है. सो कार यहाँ पे क्या आपका हो गया? यहाँ पे नाउन है. ओके, लिख भी दिया मैंने. वेयर कार इज ए नाउन. एग्जाम्पल नंबर 2, दे हैड डन देयर वर्क. दे हैड डन देयर वर्क. सो डन क्या हो गया? मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई. एग्जाम्पल क्या था? दे हैड डन देयर वर्क. वेयर डन इज वर्ब की थर्ड फॉर्म. पॉइंट मेरा क्या था? हैज़, हैव, हैड, इनके साथ नाउन आएगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. सो सेकेंड पॉइंट इज क्लियर दैट. यस, लेट बिगिन. थर्ड पॉइंट, डू, डज, डिड.
डू डज डिड जो होता है वो मेरा किस में आता है, वो इंडेफिनिट टेंस में आता है। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कोई नहीं आएगी, हमेशा इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एग्जाम्पल दिया है, आई डू नॉट टेल ए लाई, मतलब मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो टेल जो आपका है ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब, एक फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। ओके, फोर्थ पॉइंट जो आपका है यहाँ पे, विल शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये पॉइंट आप लोग अपने नोट्स में इम्पॉर्टेंट बना के लिख लीजिएगा। मतलब विल शैल जो होता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कोई भी फॉर्म नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल, ही विल स्टडी, वह पढ़ेगा। आई शैल स्टडी, मैं पढ़ूंगा। मतलब ये वो करेगा, ठीक है। मतलब चाहिए के अर्थ में विल शैल वाले होते हैं, जो है वो चाहिए के अर्थ में होते हैं, मतलब उसे करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। इज दैट विल शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने आपका नोट यहाँ पे लिखा है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत। वी और अस के साथ, वी और अस के साथ हमेशा शैल आता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वी और अस के साथ हमेशा शैल आता है। ओके, सो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आपका जो सेकंड है मॉडल्स, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? मॉडल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ कंपटीशन इज ऑलरेडी हैव, सो आपका कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आती है मॉडल्स, और आपको याद भी रखनी है। मैंने वही लिखी है जो कंपटीशन में ही आती हैं। ओके, सो फर्स्ट आपका है शुड। शुड किस में होता है? आपका सलाह, मतलब कोई चीज़ सलाह चाहिए। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख दिया है, वी शुड नॉट लाफ एट पुअर, हम लोगों को गरीब पे नहीं हंसना चाहिए। ये क्या है? एक सलाह टाइप की है ना, वी शुड नॉट लाफ एट पुअर, गरीब लोगों पे नहीं हंसना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट शुड, शुड किसके लिए होता है? सलाह के लिए, ठीक है। जैसे कोई कहता है यू शुड गो, तुम यहाँ से जाओ, ठीक है, तो क्या हो गया? मतलब आपको जाना ही चाहिए, वो सलाह दे रहा है आपको। सेकंड आपका हो गया ऑट टू। ऑट टू जो आपका होता है वो एक नैतिक कर्तव्य, मतलब मोरल ऑब्लिगेशन में आता है, मोरल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल, वी ऑल ऑट टू, ये मैं जो अंडरलाइन किया है ये वाला, ये क्या है? ऑट टू, मतलब मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य में। वी ऑल ऑट टू रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स, हमें सैनिकों की मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हम लोग क्या है? ये हम लोग का एक मतलब नैतिक कर्तव्य है, मतलब मोरल ऑब्लिगेशन है। ओके, सी पॉइंट आपका हो गया कैन। कैन से होता है कैपेसिटी होता है। ये बहुत लोग बोलते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं होता है, कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी मतलब क्षमता, जो आपकी क्षमता को दर्शाते हैं, मतलब पावर्स। ओके, प्लीज़ जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो गर्ल्स लोग प्लीज़ नाराज़ ना हो, ये एक मतलब एग्जांपल के तौर पे देखें। तो गर्ल्स कैन सिट 4 आवर्स डूइंग देयर मेकअप, मतलब लड़कियां जो होती हैं वो 4 घंटे बैठ के मेकअप कर सकती हैं। भाई लड़कों की तो क्षमता है नहीं करने की इतनी कि वो 4 घंटे बैठ के मेकअप कर लें। सो लड़कियां हैं वो कर सकती हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है। डन, सो सी पॉइंट इज क्लियर। ओके, लेट्स इट। डी है हमारा कुड। कुड जो होता है एक रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, जैसे संभावना जिसमें कम होती है कि इसमें ये काम होगा कि नहीं होगा, मतलब जिसमें लेस पॉसिबिलिटी हो, मतलब संभावना इसमें कम है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, देयर कुड इन ए स्नैक इट योर पैंट, मतलब स्नैक पैंट में जा सकता है तो बहुत कम ही संभावना है। तो जिसमें संभावना कम होती है वो क्या होते हैं? कुड वाले उसमें आता है मॉडल्स। डन, सो आपका ई पॉइंट देख लेते हैं कौन सा है। मे जो होता है आपका ऑप्टिमिस्टिक वाला होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है कि इसे परमिशन लेना या आशावादी, ये लोग कह सकते हैं कि ये आपका मे वाला फॉर्म आता है। जैसे मे आई कम इन सर, अगर आप मतलब किसी के भी उसमें जाएंगे, रूम में या ऑफिस में जाएंगे, तो आप पहले उससे परमिशन लेंगे। ओके, सो मे आई कम इन सर, ये आपका क्या हो गया? ऑप्टिमेटिव सेंटेंस, मतलब मे, ये आपका मॉडल्स है। लास्ट आपका आता है माइट, सॉरी लास्ट नहीं, अभी है एक और है
माइट जो आपका होता है ये आपका लेस पॉसिबिलिटी मतलब कम उसकी होने की संभावना को दिखाता है। मतलब एग्जांपल दिया ही माइट लेस पास, मतलब वो पास तो हो जाएगा एग्जाम में, बट सीइंग दिस इंटेलिजेंस, देखते हैं कि वो बुद्धिमान है कि नहीं, डाउट है, मतलब वो संदेह कर रहा है उस पर कि मतलब हो सकता है कि पास हो जाए मगर उसको संदेह है उस पर। डन, दैट इज़ क्लियर। माइट माइट क्या होता है, एक लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मतलब संभावना उसमें कम होती है, ये कम हो सकता है मगर फिर भी वो डाउट में है। जो आपका ये लास्ट वाला पॉइंट है मस्ट वाला, मस्ट जो होता है आपका 100% दिखाता है, ये आपको काम करना ही करना है, मस्ट। यू मस्ट, इसे भी एग्जाम्पल भी दिया है, यू मस्ट टेक ऑनलाइन क्लास, इसे आपको ऑनलाइन क्लास लेनी ही लेनी है। तो ये क्या मैंने कहा, मतलब 100% आपको काम करना है ये वाला, ठीक है। तो मस्ट इज़ क्लियर, ओके। मस्ट आपका 100% काम दिखाता है। अब आपका आ गया है सो लिंकिंग वर्ब क्लियर, हेल्पिंग वर्ब क्लियर। अब देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब वही होता है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जैसे स्लीपिंग, रीडिंग, ओके, रनिंग, प्लेइंग, ये आता। इसमें में कुछ जो वर्ब होती हैं वो आपकी कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आती तो बेसिक लेवल स्टैंडर्ड लेवल में है, बट जो कंपटीशन लेवल होता है वहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं। सो आप दिस टॉपिक इज़ क्लियर कर लीजिए, ओके। अब ये आपका आ गया फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो निश्चित क्रिया होती है, जो सब्जेक्ट और टेंस पर निर्भर करती है। जैसे सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। देखो लड़की है, कोई गाना गा रही है, तो अगर लड़की नहीं होगी तो गाना कौन गाएगा, है नहीं। तो मतलब ये सब्जेक्ट पे और टेंस पे कैसा उस पर निर्भर करती है। नॉन इनफाइनाइट जो होता है ये आपका अनिश्चित वाला होता है, वो फाइनाइट होता है, ये नॉन फाइनाइट होता है, ठीक। ये सब्जेक्ट और टेंस बदलने पर नहीं बदलती है। अगर आपका सब्जेक्ट और टेंस बदल भी जाएगा तब भी नॉन फाइनाइट वर्ब जो होगी आपकी वही रहेगी। लाइक दैट, आई फाउंड द रेस्टोरेंट एट वॉकिंग डिस्टेंस। डन। थर्ड आपका देखते हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ये जो आपके थर्ड और फोर्थ पॉइंट है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे आप बेसिक लेवल देख लें और चाहे आप एडवांस लेवल देख लें। सो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब ये होता है कि जैसे जो आपको कोई सेंटेंस दिया उसमें आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो आपका ट्रांसिटिव नहीं होगा। मैंने लिख भी दिया है, इन वर्ब के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ओके। और इसमें एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक मैं अभी आपको बता रहा हूँ। डन। फोर्थ आपका हो गया इंट्रांसिटिव, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये मैं जो हाईलाइट किया है इसको गौर से देखिएगा, ये वाला, इस इनके साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। डन। तो क्या हो गया, ट्रांसिटिव में क्या होता है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, इंट्रांसिटिव में क्या होता है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दैट्स इज बर्ड्स फ्लाई। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ क्या होता है ट्रिक। आर यू इंटरेस्टिंग इन ए ट्रिक, ओके। मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ क्या होता है ट्रांसिटिव की और क्या होता है इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, पहला जो आपका होता है इसमें अब आपको इतना सा नहीं याद रखना कि ऑब्जेक्ट होगा नहीं होगा, भाई सबको नहीं याद हो पाता है, तो आप ट्रिक ले लीजिए यहाँ पे। आप ट्रांसिटिव में क्या होगा, अगर आपका सेंटेंस क्या क्या का आंसर देता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा ट्रांसिटिव वर्ड। एग्जांपल दे रहा हूँ, आई प्ले, आई प्ले इन द फुटबॉल, ठीक। तो मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा, क्या खेलूँगा, यहाँ पे क्या क्या आंसर दे रहा है फुटबॉल, मतलब मैं फुटबॉल खेलूँगा,
क्या का आंसर मिल गया यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो गया मेरा ट्रांसिटिव वर्ब। और जहाँ पे क्या का आंसर ना मिले, ध्यान से देखना इस चीज़ को, जहाँ पे क्या का आंसर ना मिले तो वो क्या होता है इंट्रांसिटिव। गेट इट? समझ में आया कि नहीं आया? इंट्रांसिटिव का आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ अभी, जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अब इसमें तो ये तो नहीं कहा गया है कि पक्षी क्या उड़ते हैं, कुछ आया इसका? नहीं आया ना। मैंने आपको बताया कि ट्रिक, ट्रिक हमेशा याद रखना। पहले आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए, उसके बाद मैं आपको ये ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक बहुत आपकी आसान है, ये आपका हिंदी में भी बहुत हेल्प करेगा। इंग्लिश में तो मैं आपको ट्रिक दे ही रहा हूँ। तो ट्रांसिटिव आपका क्या हो गया जिसमें क्या का आंसर देता है, और इनट्रांसिटिव आपका क्या हो जिसमें क्या का आंसर ना मिले। ठीक है, तो उसमें अब ये नहीं याद रखना कि आपको ऑब्जेक्ट वाला है कि नहीं है, छोड़ो इसको, ये सब बेकार। अब जो ट्रिक है, अब ये देखिए आप, ट्रांसिटिव क्या का आंसर मिल जाए तो आपका ट्रांसिटिव, और क्या का आंसर अगर ना मिले तो आपका इनट्रांसिटिव। बस हो गया, और क्या। अच्छा, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अब मैंने तो ये तो नहीं कहा था कहाँ उड़ते हैं, कहाँ ना आए, बस क्या का आंसर मिले वो आपका इनट्रांसिटिव, और क्या का आंसर मिल जाए तो आपका ट्रांसिटिव। सो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं, उसकी डिफिनेशन, और ये जो आपका मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये वाले ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव, यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक, इज दैट क्लियर? दिस टॉपिक इज ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत। सी यू टुमारो।